हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 10 सीख रहे हैं जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों हमने हमारे पिछले लेक्चर में ये सीखा कि दर्पण क्या होता है और दर्पण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, क्या देखा था कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दो, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। तो अगर हम लोग अब यहाँ पर बात करें कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है तो बारी बारी से इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है तो अभी एकदम शॉर्ट में मैं समझा देता हूं आपको कि इनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। इनका परावर्तक पृष्ठ कैसा पाया जाता है? समतल पाया जाता है अथवा तो समतल होता है। सिंपल हो गया। इनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। कैसे समतल होता है? और क्या? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या है मैं आपको समझा चुका हूं, वापस से समझा देता हूं। परावर्तक पृष्ठ यानी कि ऐसा पृष्ठ, ऐसी चीज जिससे प्रकाश का परावर्तन होता हो। ठीक है, और वो कैसा होता है? समतल दर्पण में समतल होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी मैं परिभाषा वापिस से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं। ये परावर्तक कैसा हो गया? सीधा समतल। कैसा है? समतल है। ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ इसमें ये जो दर्पण है यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दर्पण कैसा कहलाता है? समतल दर्पण, क्योंकि कैसा है? समतल है। ठीक है, परावर्तन के नियम हमने इससे समझे थे। ये पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हमने समझा था कि प्रकाश की किरण ये आई थी, ऐसे टकरा के ऐसे परावर्तित हो गई थी, हाँ या ना? तो समतल दर्पण द्वारा परावर्तन हमने ऐसा लिखा था। तो आप समझ में आ गया कि समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कैसी होती है? समतल होती है, जो कि ये रही समतल है। क्लियर है? तो समतल परावर्तक पृष्ठ हमें देखने को मिलती है और इनमें परावर्तक पृष्ठ कैसा पाया जाता है? समतल। ये चीज हो गई क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। क्या है कि गोलीय दर्पण क्या होता है उसे समझते हैं। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो परिभाषा से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो परिभाषा में लिख रहा हूं यहां पर, फिर समझाता हूं कि वे दर्पण अथवा तो ये दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। क्या होते हैं? कटे भाग होते हैं। एक कांच का खोखला गोला हो, उसके कटे हुए भाग हों। ठीक है, सिंपल में बना देता हूं। एक गोला है, उसका अगर मैं उसे यहां से काट रहा हूं तो दो भाग बन गए, ये भाग नंबर 1 और ये भाग नंबर 2। ठीक है, तो कटे हुए इनके क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। यानी क्या कि कांच का खोखला गोला, उसके कटे हुए भाग हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बात करें तो कितने भाग हो गए इसमें? दो तल हो गए। दो तल कैसे दोस्तों? कि अगर मैं एक भाग की सिर्फ बात करूं, कितने भाग की? एक भाग की, जो कि ये पहला नंबर है। ठीक है, दूसरा वाला अलग हो गया। तो दो भाग में इसके अंदर तल कितने हुए? ये एक तल नंबर ए और तल नंबर बी, यानी एक बाहर का तल और एक अंदर का तल। इस तरह से एक भाग के अंदर कितने तल होते हैं? दो तल होते हैं। ऐसा ही दूसरे वाले में भी कितने तल होंगे? दो तल होंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या हुई इसके अंदर कि जो एक तल है, कोई भी एक तल पे क्या किया जाता है? इसके अंदर एक तल पर पारे की पॉलिश लगाई जाती है अथवा तो लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग कि परिभाषा आगे की तरफ, इनमें एक तल पर पारे की पॉलिश तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पेंट लगाया जाता है। समझ में आ गया? तो पेंट लगाया जाता है। ठीक है, दो चीजें लगाई जाती है कोई भी एक तल में। ठीक है, दो भाग हैं, एक भाग में किसी भी एक तल में अंदर अथवा तो बाहर क्या लगा दिया जाता है? पारे की पॉलिश अथवा तो लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है। पॉलिश अथवा तो पेंट। क्लियर? जिससे होता क्या है कि जिससे इसका जो दूसरा तल है वो कैसा बन जाता है? परावर्तक। जिससे इनका दूसरा तल परावर्तक तल हो जाता है। परावर्तक तल हो जाता है। दैट्स इट, परिभाषा हो गई। दूसरा तल क्या हो जाएगा? परावर्तक, यानी जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। मान लो मैंने दोस्तों ये जो ए वाला भाग है अंदर वाला, यहां पर मैंने पेंट लगा दिया,
तो बचा कौन सा भाग, बी वाला, यानी यहां से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि ये तल क्या बन गया, परावर्तक तल। समझ में आ गया। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा कैसी है, एकदम सिंपल है कि ये दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, काट के दो भाग बनते हैं, किसी भी एक भाग में दो तल होते हैं, एक तल के अंदर हमें पॉलिश अथवा तो पेंट लगाना है, जिससे दूसरा तल अपने आप क्या बन जाएगा, परावर्तक, यानी वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, अब बात करें गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं, तो गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार है, समतल दर्पण का एक भी प्रकार नहीं है, लेकिन गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है उत्तल दर्पण, पहला कौन सा है, उत्तल दर्पण, और दूसरा है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। क्लियर। तो यहां पर बात करें गोलीय दर्पण के कितने प्रकार है, दो, एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। अब बारी बारी से समझते हैं हम लोग दोनों को, ठीक है, कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग समझते हैं, सबसे पहले चीज को समझेंगे जो कि है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को आप लोग हम यहां पर समझने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा से मैं स्टार्ट करता हूं, तो उसके पहले परिभाषा बनाऊं, उसके पहले मैं आकृति तैयार कर रहा हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उत्तल दर्पण की अगर मैं आकृति बनाऊं, तो ये जो आकृति है ये किसकी है, उत्तल दर्पण की है। किसकी है, उत्तल दर्पण की। फिलहाल आकृति तैयार कर रहा हूं। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने आधे भाग क्यों लिया है, क्योंकि मैंने अभी क्या समझाया था आपको कि दर्पण, ये गोलीय दर्पण का ही प्रकार है ना। तो गोलीय दर्पण मतलब क्या, पूरा का पूरा गोला नहीं, कोई भी एक भाग, यानी कि इस तरह से आधा भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक भाग ले लिया है, तो ये उत्तल दर्पण का भाग कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दिखाई पड़ता है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब यहाँ पर मान लो हम लोग एक सीधी सी डॉटेड लाइन ले लेते हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखा हमने ड्रॉ की है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, यहां से टकराने के बाद क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है। प्रकाश की किरण आई, इस सतह से टकराई और परावर्तित हो गई। ठीक है, ये आकृति किसकी है, उत्तल दर्पण की। किसकी आकृति है, उत्तल दर्पण। अब ये आकृति पर से हमें क्या क्या समझ में आएगा, तो ध्यान से देखना। टोटल हमें इसमें से तीन चीजें समझ में आएंगी। वो क्या है, पहली चीज परिभाषा, कि परिभाषा कैसे कहेंगे, उत्तल दर्पण अर्थात क्या, तो गोलीय दर्पण का प्रकार है, तो क्या लिखेंगे कि वे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन, यहां पे देखो परावर्तन कहां से, कौन सी सतह से हो रहा है, ये बाहरी सतह, ये बाहर की सतह, ठीक है, और ये अंदर की सतह। इस प्रकार से दो सतह है, ये बाहर और ये अंदर। तो बाहर की सतह से जिनमें परावर्तन हो वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। सिंपल सी परिभाषा हो गई। वे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन बाहरी सतह से होता हो, ये बाहर के भाग में, तो देखो बाहरी सतह से परावर्तन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले परिभाषा जो हमने सीखा, कि वे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन बाहर की मतलब कौन सी, ये उभरी हुई सतह, ऐसा भी लिख सकते हैं। बाहर के लिए दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, उभरी हुई सतह। ठीक है, बाहर सतह से होता हो, वे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। परिभाषा हो गई, एक चीज क्लियर, समझ में आ गया। सिंपल, उत्तल दर्पण यानी क्या, जिनमें परावर्तन बाहरी यानी कि उभरी हुई सतह से हो, वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। अब दूसरी चीज इसमें क्या देखने को मिलती है, ये देखो जरा ध्यान से, तो ये अंदर की तरफ अब ये झुक रहा है यानी कि दब रहा है, हाँ या ना। तो ये जो अंदर की जो सतह है, यानी कि इसे कहते हैं दबी हुई सतह, यहां पर क्या की जाती है, पॉलिश लगाई जाती है। हमने बात की थी पॉलिश अथवा पेंट लगाना पड़ेगा, तो उत्तल दर्पण में पॉलिश अथवा तो पेंट कहां पर लगता है, ये अंदर की जो दबी हुई सतह है, यानी इस भाग में। क्लियर, इस भाग में क्या लगता है, पॉलिश लगता है। तो ये लिख देते हैं सिंपल, कि उत्तल दर्पण में पॉलिश, उत्तल दर्पण में पॉलिश कहां पर, खोखले यानी कि दबे हुए, कहां पर, ये खोखला भाग जो है ये वाला, यानी कि अंदर का, यानी कि इसे क्या कह सकते हैं, दबे हुआ, तो दबे हुए भाग पर होती है। सिंपल, समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण में पॉलिश कहां पर होती है, यहां पर, खोखले हुए यानी कि दबे हुए भाग पर। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, ओके। अब हम लोग बात करें, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो दूसरी चीज सीखते हैं। दूसरा इस भाग था जो कि है अवतल दर्पण का। किसका है, अवतल
दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है, तो पूरा का पूरा इसी का उल्टा, वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। कैसे कि उसकी आकृति किस तरह से बनेगी दोस्तों, इस तरह से, ये इस तरफ का आधा कटा हुआ भाग, ठीक है, दो भाग थे कटे हुए, तो ये इस साइड वाला भाग, आया समझ में। तो यहां पर हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कि एक वापस से हम लोग काल्पनिक रेखा ले रहे हैं, ठीक है, काल्पनिक रेखा ले ली हमने, यहाँ पे प्रकाश की किरण आई, टकराई और परावर्तित हो गई, क्या हो गई, परावर्तित। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो दर्पण है, अवतल दर्पण, इसके अंदर जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो कौन सी सतह से हो रहा है, ये अंदर की जो झुकी हुई सतह है ना वहां से, और ये बाहर की सतह, ये कौन सी सतह है, बाहर की। तो बाहर की सतह से परावर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, सिंपल यहां पर लिख देते हैं कि वे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से, यानी कि अंदर की ओर कैसी सतह है, दबी हुई सतह से हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा हो गई सिंपल अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण यानी क्या, जिनमें परावर्तन अंदर की ओर, अंदर की सतह से, दिख रहा है ये अंदर का भाग है, अंदर की सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है दबी हुई सतह से, तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। और दूसरी चीज कि इनमें पेंट हमने कहाँ लगाया था, अंदर की खोखले भाग में पेंट लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनकी यहाँ पर जो चमकीली सतह यानी कि कहां पर लगाते हैं, उभरे हुए भाग में। तो लिख देते हैं यहां पर कि अवतल दर्पण में जो पॉलिश है वो कहां पर लगाते हैं, उभरे हुए भाग में लगाते हैं, उभरे हुए भाग में लगाते हैं, अथवा तो होती है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल परिभाषा, दोनों के दो पॉइंट हो गए कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। परिभाषा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधी हैं। इनमें पॉलिश कहाँ होती है, अंदर के भाग में, इनमें पॉलिश कहाँ होती है, बाहर के यानी उभरे हुए भाग में। इनमें परावर्तन बाहर में होता है, इनमें परावर्तन अंदर से होता है। बस ये था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्लियर। तो आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या होता है। दर्पण के जो प्रकार थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में भी दो, एक है उत्तल और एक है अवतल, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इतना आपको अच्छे से कर लेना है परिभाषा के साथ। अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में।